ज़रूरी नहीं जो मीडिया हमें दिखाए वो हमारे मुद्दे हों। मीडिया जो हमें दिखाता है वो मुद्दे ज़रूर बनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण हों। मीडिया में मुद्दे चलते हैं, पठान फ्लॉप हुई या हिट हुई, नाटो नाटो को ऑस्कर मिला, उस गाने की शूटिंग कहाँ हुई थी, कितने क्रू लगे, कितने दिन में शूटिंग हुई, कितने रीटेक हुए, ये मुद्दे होते हैं हमारी मीडिया के और उस पर एक जश्न मनाया जाता है। ठीक है, ऑस्कर मिला है, सम्मान की बात है। अगर आपको न्यूज़ ही दिखानी है तो एक बार न्यूज़ दिखाइए और उसे ख़त्म कीजिए, लेकिन उस पर जश्न सा मनाया जाता है पूरे देश में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म के फ्लॉप या हिट होने से या फिर ऑस्कर मिलने से आपकी जेब पर या आपको कोई फर्क पड़ता है। अच्छी बात है एक बार के लिए सम्मान की कि देश को ऑस्कर मिला है, उसके कलाकारों को ऑस्कर मिला है, बस यहाँ तक ठीक है। लेकिन मीडिया कभी भी ये मुद्दे नहीं बनाता या आपको बताता कि पिछले 11 महीने से आरबीआई जो लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है उससे आपकी किस्त जो आपने लोन लिया हुआ है, मान लीजिए अगर आपने एक लोन ले रखा है अपने घर पर या अपनी गाड़ी के लिए जिसकी किस्त 25,000 जाती है, तो पिछले 11 महीने में आरबीआई ने इतनी रेपो रेट बढ़ा दी है कि उसकी किस्त अब 31,000 रुपये जाने लग गई है। मतलब 6,000 रुपये तक आपकी किस्त बढ़ गई है। ये कभी मुद्दा नहीं बनेगा, ना ही कभी किसी भी मीडिया न्यूज़ चैनल पर इसके लिए कोई विशेष खबर सुनाई जाएगी, और ना ही हम सुनना चाहते हैं। ये भी एक सच है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की एक रिपोर्ट जारी हुई है जो साल में 2 बार जारी की जाती है, और ये रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वैसे तो आईएमएफ के बारे में भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं कि जो आईएमएफ तय करता है, यकीन मानिए दुनिया और दुनिया के देशों को उस पटरी पर चलना पड़ता है, ये तय है। जहां एक तरफ भारत की सरकार और आरबीआई ये मानना नहीं चाहती कि देश में महंगाई है, और इस जो दुनिया में महंगाई चल रही है, जो मंदी का दौर चल रहा है, जिसकी एक तरह की शुरुआत हो चुकी है, उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। लेकिन सरकार और आरबीआई ये मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका में 30 साल बाद रेपो रेट बढ़ाई जा रही है, लेकिन भारत में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि भारत में पिछले 11 महीने में लगातार आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। तो महंगाई तो भारत में भी बढ़ी है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। जहां एक तरफ दुनिया के देशों में मुद्दे होते हैं महंगाई, बेरोजगारी, मंदी, वहां भारत में मुद्दे अलग ही होते हैं। और अब जब लगातार रेपो रेट बढ़ा दी है, तो अब आरबीआई ऐलान कर रहा है और सरकार मास्टर स्ट्रोक बता रही है कि आरबीआई ने रेपो रेट को पॉज कर दिया है, मतलब उसे बढ़ाया नहीं है। एक आदमी अच्छे से खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, महंगाई बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, फिर वो रेस्टोरेंट से ढाबे पर आया, ढाबे पर से वो जो है सड़क पर आ गया, और सड़क पर जैसा तैसा करके उसे जो मिल जाता वो खाना खा रहा था। अब सरकार ये कह रही है कि हम सड़क पर ही उसे राशन दे रहे हैं, उसे खाना तो मिल रहा है, और वो व्यक्ति भी सोच रहा है हाँ खाना तो मिल रहा है। यही हालात है। रेपो रेट को इतना बढ़ा दिया गया है, अब उसे पॉज करके ये बताया जा रहा है कि हम कोई रेपो रेट नहीं बढ़ा रहे, ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन सच ये है कि इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर आ रहा है। सच ये है कि महंगाई है। किसी भी देश में इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% होनी चाहिए, उसे आइडियल रेट माना जाता है। उसमें ये कहते हैं कि अगर इस बीच है तो ना तो उस देश में ज़्यादा महंगाई है और चीज़ें भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रही है। जहां दुनिया के देशों में ये इन्फ्लेशन रेट 2, 3, 4% तक है, वही इन्फ्लेशन रेट भारत में 6% से ज़्यादा हो गई थी, जिससे अब 5.5% पर लाया गया। 5.5% इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, मतलब वो अपने ऊपर वाले स्तर पर है। लेकिन ये कहा जा रहा है महंगाई नहीं है देश में। आपकी किस्त 6,000 रुपये तक बढ़ गई है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। और यही नहीं, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अभी खुद कहा है कि जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, इसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें गड़बड़ी आई है, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में अब ऑयल का प्रोडक्शन कम किया जाएगा। अब अगर ऑयल का, पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन कम किया जाएगा, तो बेशक भारत रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद रहा हो,
तो उन देशों को जहां से भी वो खरीद रहा है, उन देशों को अपने ऑयल का प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि पेट्रोल की, कच्चे तेल की कीमतों में जो है बढ़ावा हो, इजाफा हो, ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। ग्लोबली तो हमने देखा है कि 2020 के बाद कैसे महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से इकोनॉमी बंद पड़ी थी देशों की और उन्हें नुकसान हुआ है, तो वो अपना नुकसान पूरा करना चाहते हैं। भारत कच्चे तेल को बाहर से मंगवाता है, वो 85% ऑफ द डिमांड, हमारी जितनी डिमांड है उसका 85% कच्चा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, उसके बाद उसे यहाँ रिफाइन करते हैं और अपने देश की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अगर एक बैरल तेल की कीमतें 10 से 15 डॉलर बढ़ती हैं तो हमारी इकोनॉमी को 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, हम ट्रेड डेफिसिट में जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई और एक बड़ा आंकड़ा है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। तो अब जहां IMF ये अंदाजा लगा रहा है कि ऑयल की प्रोडक्शन को हम कम करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, ये महंगाई की मार आपको झेलनी ही पड़ेगी और ये बड़ा संकट आपके सामने खड़ा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल 80 रुपए था, वो 100 रुपए कर दिया गया है और अब ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई है। महंगाई है, लेकिन आपको किसी और मुद्दों में लगाया गया है ताकि आपका दिमाग और आप वहां उलझे रहे और महंगाई पर आप सवाल ही ना करें। जहां पेट्रोल पहले 80 रुपए था वो अब 100 रुपए है, तो महंगाई तो है। हाँ, अब ये दिखाया जा रहा है कि 100 से 110 नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं है, आप 100 पर ही खरीदिए। पूरी दुनिया में हालात ये हैं। GDP ग्रोथ रेट भारत की दुनिया के मुकाबले बेहतर है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भारत पर 147 लाख करोड़ का कर्ज है। और जैसा मैंने बताया कि IMF ने खुद अब हमारी GDP को 5.9% जो है बोल दिया है कि 5.9% रहेगी। पहले इनका जो अंदाजा था वो 6% से ज्यादा का था। तो अब IMF भी ये मान रहा है कि GDP भारत की गिरेगी, दुनिया के मुकाबले ठीक है लेकिन फिर भी वो गिरेगी। तो इसका मतलब जिस ग्रोथ को हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि जो विकास के नाम की चिड़िया है जो कही जा रही है, वो अब धीरे धीरे अपनी उड़ान, अपनी रफ्तार कम करेगी। दूसरी तरफ ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई बढ़ने वाली है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने की चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, मतलब महंगाई बढ़ेगी। और वही बात जो मैं आपको पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूं कि इन्फ्लेशन रेट हमारी ऊपर वाले स्तर पर है, तो उससे महंगाई तो हमारे देश में बढ़ी हुई है और दूसरे देशों की जो महंगाई है, जो मंदी है, उसका असर हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा। सरकार माने या ना माने, RBI माने या ना माने, लेकिन IMF इस चीज को तय कर चुका है कि भारत की GDP अब कम होने वाली है और इसका असर अब भारत पर आएगा ही आएगा। कहने का मतलब है आपको अपनी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, तो आपको इसकी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। और वो आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बचत करके। अपने फालतू के खर्चे कम कीजिए, अपनी बचत को बढ़ाइए, पैसे को मत खर्च कीजिए जब तक जरूरी ना हो, क्योंकि सरकार की जो इकोनॉमिक्स है वो इसी पर चलती है कि कैसे आपकी जेब से पैसा निकाला जाए। अगर आप अपने फालतू खर्चों को बंद करते हैं और अपना पैसा कम से कम निकालते हैं जो सरकार चाहती है, तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस महंगाई को, इस मंदी को ओवरकम करना या इस समस्या से निकलना। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।